ये जो फीवर है इनका, पहली बात तो फीवर होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कितने लोगों को लगता है कि फीवर होना बहुत बुरी बात है? और ठीक है, मतलब आप बीच वाले हैं, मतलब ये ना इधर ना उधर। हम्म। हमारे यहाँ आयुर्वेद के बहुत लोग हैं, दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू से। आप देखिए, बीमारियां दो ही तरह से होती हैं, दो ही कारण हैं बीमारियों का। पैथोजेन, या तो बाहर से आता है या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाता है ना? अगर किडनी फेलियर है तो अंदर का सेल पैथोजेनिक हो गया, नहीं तो ये कोरोना है बाहर से आया, है ना? यही दो कारण हैं डिजीजेस के। बाहर से कोई पैथोजन आएगा तो बॉडी के पास क्या चीज़ है? कोई AK-47 लेके घूमते हैं आप? आपकी बॉडी घूमती है कि पैथोजन आ गया, ऐसे ऐसे करके चला दिया, सब जगह से पैथोजन मर गए? होता है क्या ऐसा? बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगी बॉडी उस पैथोजन को मारने के लिए। आपको क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विच इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू हील, आप टेम्परेचर डिक्रीज करने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप बॉडी को हेल्प करिए। मैक्सिमम क्या होगा? टेम्परेचर से मौत नहीं होगी प्लीज, टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन होगा। आप उसको हाइड्रेट करिए। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पानी उड़ जाएगा। बॉडी का पानी जब उड़ जाता है तो एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए तबीयत बहुत ख़राब लगने लगती है। आप हाइड्रेट क्यों नहीं करते हैं? आप लंबा सांस क्यों नहीं लेते हैं? आप छोटा छोटा सांस लेते हैं, वो एसिडिटी को और बढ़ाती है। लंबा सांस लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और पानी कई तरह के पानी पीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल पानी पिए, नींबू पानी पिए, नारियल पानी नहीं। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए, हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। अगर कोई मैं वैसे बता दूं, अगर आप नोट करना चाहें तो, कोई भी जिंदगी में फीवर आए, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, जो भी हो, वो तो जांच का विषय है और वो कई तरह के टेस्ट देंगे आपको। लेकिन कोई भी फीवर आए, फर्स्ट डे 1 इज डे ऑफ फास्टिंग। कुछ भी ना खाएं, सिर्फ पानी पिए, 5 से 7 लीटर पानी पिए, ज़रूरत हो तो उससे ज़्यादा पानी पिए। वॉमिटिंग आए तो वॉमिट करें, फिर पानी पिए। लूज मोशन आए, लूज मोशन करें, फिर पानी पिए। हाइड्रेट करिए अपने आप को। दूसरे दिन डे 2 इतना पानी पिए, 5 लीटर कम से कम पानी तो पिए ही। उसके साथ साथ फ्रूट्स खा सकते हैं आप, स्प्राउट्स खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। फर्स्ट डे नारियल पानी वर्जित है, इसलिए कि कोई भी चीज़ जो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, आप इम्यून सिस्टम को कहीं और लगा रहे हैं। इम्यून सिस्टम को छोड़िए इस फीवर से फाइट करने के लिए। अगर आपने कुछ खा लिया तो इम्यून सिस्टम उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में लग जाता है, वो डिजीज़ को फाइट नहीं कर पाता है। इसीलिए डे 2 को आप कुछ भी फ्रूट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, और कुछ मत लीजिए पका हुआ। क्यों?
जिस खाने में आग लग गई उसमें आग लग गई। जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छा है, जिसमें इंसान की आग लगी है आग लग गई उसमें। इन्फ्लेमेशन, इन फ्लेम्स, दैट इज द वेयर द वर्ड हैज कम फ्रॉम। द फूड इज इन फ्लेम्स। इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है कि आप कुक्ड फूड खा रहे हैं और सीआरपी बढ़ा हुआ है? इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात? इन फ्लेम्स आप पैदा कर रहे हैं। अगर आप रॉ पे आते तो इन्फ्लेमेशन नहीं होता, फीवर अपने आप कम हो जाता। आप कुछ खा के ऐड ऑन कर रहे हैं कि फीवर तो था ही, उसके बाद आपने कुछ खा लिया, फीवर और बढ़ गया। तो फर्स्ट डे इज डे ऑफ फास्टिंग। कभी ना जानवरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जानवर क्या करता है, जैसे ही फीवर होता है या कुछ, सबसे पहले खाना बंद करता है। और लोग बोलते हैं ना शेर घास नहीं खाता है। किसने बोला ये बिलीव्स चेंज करिए, अनलर्न करिए इसको। शेर घास बिल्कुल खाता है, कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है। कभी आपने देखा नहीं, कभी आपने देखा नहीं वो घास खाते हैं? क्योंकि जो माइक्रोबायोम है, अब वो साइंस समझ में आ रही है धीरे धीरे। माइक्रोबायोम जो है वो वहीं से मिलेगा। धरती हमारी माँ है। धरती से आप जितना कटते जाएंगे उतना ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। जिनके पांव धरती पे नहीं हैं वो बहुत दिनों तक धरती पे रहेंगे नहीं। इसलिए पांव धरती पर रखना शुरू करिए। इसीलिए हम खाली पैर यहाँ पर चलाते हैं। पांव आपके धरती पे होने बहुत ज़रूरी है। जितना दिन, जितना बार मन करे पांव धरती पे रखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल है वो। आप देखेंगे जिन लोगों को जो ब्लड थिनर्स लेते हैं, ब्लड थिक हो गया जी, उसका एक ये विस्कोमीटर होता है, वो आप ले आइए मार्केट से, मिल जाता है। 2-2.5 हज़ार रुपये का मिलता है विस्कोमीटर। सुबह में ब्लड ले लीजिए, जब आप सो के उठते हैं आपको लगेगा विस्कोसिटी ब्लड की ज़्यादा है। आधा घंटा घास पे घूम के आइए, फिर लीजिए, विस्कोसिटी नॉर्मल आ गई होगी। ये इलेक्ट्रिकल बॉडी है जो आपको मैकेनिकली दिख रहा है। मैकेनिकली जो आपको, कितने लोगों को लगता है ये इलेक्ट्रिकल बॉडी है? किसी को नहीं लगता है। आप अपने आप को अर्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक इलेक्ट्रिकल बॉडी हैं। अगर आपने चप्पल पहन के चलना है तो आप अपने आप को अर्थ नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तमाम तरह की। जैसे ही अर्थ करना शुरू करेंगे, लोगों को मिट्टी में गंदगी नजर आती है, शर्म आनी चाहिए। जिस मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिल जाना है, इन्फेक्शन दिखता है। हमको ज़्यादा पढ़ लिख गए। जिस मिट्टी में वो ताकत है एक बीज को पेड़ बना देने का, हमें इन्फेक्शन दिखता है। हमें रीलर्न करना पड़ेगा, बहुत कुछ रीलर्न करना पड़ेगा। जैसे ही आप मिट्टी में पैर रखते हैं, सारे आपके नेगेटिव चार्जेस मिट्टी ले लेती है। आप पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन इन्फेक्शन ना लग जाए इसलिए हम चप्पल पहन के जाएंगे। तो वो तो सीधी बात है। हमारे पास तो पैसे हैं, हम तो 5 स्टार में खाएंगे, तो खाओ मरो, तुम्हारी मर्जी है। चॉइस इज योर्स, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। हम तो क्लोजअप लगाएंगे, क्लोजअप से तो बहुत ही अच्छा टुगेदरनेस होता है एंड ऑल दैट। स्मेल कौन करता है? जो क्लोजअप लगाता है। यकीन करें, जो क्लोजअप नहीं लगाता है वो ऑसम स्मेल करता है। कभी हल्दी लगा के देखिए, कभी हल्दी लगाइए और देखिए आपके दांत कितने वाइट होते हैं और आप स्मेल कैसा करते हैं। आपके लोग, आसपास के लोग ये बोलने लगेंगे, आप तो आजकल बड़े अच्छे स्मेल करते हो। आप करके देखिए। हम इन मिथ्याओं में ना पड़े। हम भारतीय हैं, हमें दुनिया को जीना सिखाना ठीक से आता है, इसीलिए हम विश्व गुरु हैं। हमें ठीक से आता है कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम ये जो वेस्टर्नाइज्ड वे ऑफ लाइफ,
मैं जानबूझ के इस टाइप का ड्रेस पहनता हूँ क्योंकि बातें समझ नहीं आती है लोगों को। अगर मैं कुर्ता पैजामा या गेरुआ वस्त्र में आ जाऊं तो लोगों को लगेगा कोई बाबा है। तो इसलिए उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हमें ये अटायर पहनना पड़ता है। दैट्स व्हाट इट इज। जब तक आप भारतीयता पे वापस नहीं आएंगे, यकीन करके चलें, बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी ये ज़िंदगी में। अगर करना है तो वापस आइए। आपने देखा है, हम तो खाने पीने से, बाकी लोगों को लगता है कि खाने पीने से ठीक हो जाता है। आपने उसके पीछे हमारी मेहनत नहीं देखी। खाना पीना तो एक बहुत, आई थिंक 15% पार्ट है वो। बाकी 85% पे गौर करिए। सुबह आपको उठाया जाता है। योग कराने के लिए डॉक्टर संजय को हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं रोज़ कि आप ही योग कराइए, बिकॉज उनको सारे प्रोसेसेस मालूम है। योग क्या करता है? आपका जो आपको दिखता है वो आपका अन्नमय कोश है। जो बॉडी नहीं दिखती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, प्राणमय कोश है। जो आप प्राणायाम करते हैं, प्राणमय कोश को हम टच करते हैं, हंसाते हैं, आपको बोलते हैं कि फॉरगिवनेस, ग्रेटफुलनेस, बी ग्रेटफुल। मनोमय कोश को हम टच करते हैं। विज्ञानमय कोश को हम लोग यहाँ पर लेक्चर दे के टच करते हैं। आपको आनंदित रखते हैं क्योंकि आनंदमय कोश से ही परकोलेट करता है हेल्थ, और आपके अन्नमय कोश में आता है। वो आपको दिखता नहीं क्योंकि इसको आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं साइंटिफिकली। साइंस, मैं आपको बताऊं साइंस की लिमिटेशंस क्या है। जो मैंने अभी बताया, आपको लगता है ये एग्जिस्ट करता है? ये सब वेदों में एग्जिस्ट करता होगा, रियल लाइफ में तो नहीं होता है ना? किसी को लग सकता है ऐसा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसी न किसी को तो प्यार करते होगे। वाइफ हस्बैंड नहीं बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बच्चों को आपने, ये तो प्यार करते ही होंगे, राइट? चाहे वो दिखाने के लिए हो, लेकिन करते होंगे ज़रूर, राइट? क्या आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप प्यार करते हैं, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। कैन यू क्वांटिफाई इट? 4 किलो प्यार करते हैं या 4 किलोमीटर? कैसे बताएंगे? क्योंकि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। निकोला टेस्ला की बात स्मरणीय है। उसने कहा था कि अगर आप नॉन टैंजिबल थिंग्स को साइंस क्वांटिफाई करने लगे तो 10 साल में वो प्रोग्रेस कर लेगी जो लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स में नहीं हुआ है। तो साइंस अभी उस स्टेज में नहीं पहुंची है। इसीलिए जिन लोगों को साइंस पे विश्वास है, उनको लगता है भगवान तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ कहने की बात है। आप किसी सन्यासी से जाके पूछिएगा, वो बोलेगा हर जगह तो भगवान ही है, संसार कहाँ है? ये 2 डाइवर्जेंट व्यूज, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिन लोगों ने +2 साइंस से किया है उन्होंने पढ़ा होगा, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 2 डाइवर्जेंट व्यूज है, 180 डिग्री व्यूज हैं ये। बट दैट्स ट्रू। वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।